स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा वर्षण करें ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परिवेश श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जय युक्त हूँ। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जय युक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय युक्त हूँ। युगावतार गौर हरि जय युक्त हूँ। भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हूँ। वृंदावन बिहारी गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जय युक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरिनाम में रतिमति और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात में अपनी शिक्षा गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि हमारे गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इति परमहंस संहिता। इसमें हम आज प्रथम स्कंद का पंचम अध्याय का 32वां श्लोक हमने कल श्रवण कर लिया था। जो नारद जी बोलते हैं कि ब्राह्मण हे ब्राह्मण व्यास जी, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार जो समस्त कर्म है भगवान को समर्पित करें और भगवान की पूजा करें। आज हम 33वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आमयो यच्च भूतानां जायते येन सुव्रतः तवेदयाहं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। एक बार पुनः हम उच्चारण करें। आमयो यच्च भूतानां जायते येन सुव्रतः तदेवयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या उपचारात्मक विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हो। कि जो रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, क्या कृष्ण नाम चरितादि सितप्त विद्या चित्तोपतत्त रसन्स्य न रोचिकानु। कि जो हमारी जो जन्म जन्मांतरों से जो हम अविद्या के कारण हम भगवान के नाम को भूल चुके हैं। और यही हमारी तीर्थापों का यही कारण है कि हम भगवान को भूल चुके हैं और हमें भगवान का नाम इतनी सुंदर जो मिश्री के समान और सर्व कल्याणकारी जो भगवान का नाम है, इतने सारे संतों के बोलने के बावजूद भी हम पे कोई असर नहीं पड़ता। हम तो थोड़ा बहुत जो श्रद्धा है वो इसलिए है कि हमारे जो ये मतलब कष्ट है ये खत्म हो जाए, जो हमारे पास नहीं है जो अब वो हमें मिल जाए। और बस यही लक्ष्य है हमारा भगवत भक्ति का। लेकिन हमें भगवान के नामों से प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है जो जो हमारे दुखों का कारण है। और हम भगवान के नाम के बदले भी हम ये दुखालय में और दुख आसक्ति मांगते हैं। और लेकिन भगवान के नामों पे हमारे तो ये इसका कारण क्या है कि जन्म जन्मांतरों से हम भगवान के नाम भगवान से विमुख हैं, भगवत विमुख। तो जो सिद्धार्थ जो उनके तन नाम रूप चरिता, जो उनके नाम रूप चरित्र और कथाओं में हमारा अनुराग नहीं है और अविद्या के कारण सिद्धार्थ, तो उसमें जो उसमें अविद्या है वो, लेकिन सिताप्य विद्या ऐसे करके उच्चारण है उसका। तो अविद्या के कारण हम जो भगवान की जो सुस्वादु जो मिश्री जैसे सुंदर मंगल कारी जो नाम है वो हमें पसंद नहीं आते। और इसी कारण
हम ये विषय जो हमें भवरोग लग रखा है, भवरोग, तो भवरोग को निकलने का तो वही उपचार है। नारद जी भी बोल रहे हैं कि इस जो हमें रोग लग रखा है तो इसका उपचार यही है कि हम जिससे हम विमुख हैं वही हमें, जैसे कि तब बोलते कि स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्त विद्या पित्तोपतप्त रसन से नारोचिकानु किंतु दराद अनिदुनम खलु सैव जुष्टा स्वादि कर्माद भवती तदगद मूल हंत्री। लेकिन जब किसी को भौतिक उसमें जब पित्त रोग हो गया है, उसे मिश्री, उससे सब कुछ कड़वा 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 लग रहा है, तो डॉक्टर उसे देते बोलते हैं कि जो आप जो मिश्री है इसको बार बार खाओ। तो बार बार खाने से जो उसका जो पित्त रोग है वो मूल हंत्री, तदगद मूल हंत्री, मतलब वो जड़ से समाप्त हो जाता है उसका रोग, और वो उसको मिश्री अच्छी लगने लगती है। तो वैसे ही अगर हम जैसे या हमें भगवान के नाम में अभी अनुराग नहीं है तो इसकी एक ही दवा है कि भगवान के नामों का और जप करें, खूब जप कर। जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि हमें मन नहीं लग रहा है और भक्ति में मन नहीं लग रहा, जब में मन नहीं लग रहा, तो इसका एक ही, और तो कोई कोई जादू मंत्र तो है नहीं, इसका एक ही मंत्र है कि भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जप करें, तभी तभी मन लगता है। और भगवान की सेवा में जो चीज मतलब नाम जब में मन नहीं लग रहा है तो उसे बलपूर्वक करें, सेवा बलपूर्वक करें, तो तब उसमें आनंद आएगा, तब वो अच्छी लगने लगेगी। तो ये जो नारद जी बोल रहे हैं कि ये जड़ से जो हमें बीमारी है तो चिकित्सा मतलब उपचार करने से ये जड़ से ठीक हो जाती है, जिससे वो रोग उत्पन्न हुआ है उसी से, जिस जिस भगवत विमुखता के कारण हमें ये भव रोग हुआ है, तो हम भगवान के नामों का कीर्तन करके, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करके, भगवान के जनों के अनुगत्य में, गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में भक्ति करते हैं तो ये हमारा जो भव रोग है दूर हो सकता है। एवं निर्णाम क्रिया योग सर्वे संसृति हेतवे एवात्म एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परेः। एवं निर्णाम क्रिया योगः सर्वे संसृति हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परेः। इस प्रकार जब मनुष्य के समस्त कार्यकलाप भगवान श्री भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तब वही सारे संसार, वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाते हैं। तो इस प्रकार जब बोल रहे हैं कि जैसे कि इस प्रकार मनुष्य के समस्त कार्यकलाप श्री भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तभी वह सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाते हैं। तो जो भगवान ने बोला कि सारे कर्मों को मुझे समर्पित करो, तो यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ अपने कर्मों को मुझको समर्पित करो। तो इस तरह से जो आसक्ति अगर ऐसे कर्म करते हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित करके करते हैं, भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, तब ये जो कर्म बंधन जो हमें बांधेंगे ये बंधन खुल जाएंगे, यही इस कर्म रूपी वृक्ष का विनाश का कारण बन जाएंगे। भगवान बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। जो भी कर्म जब आप करते हो तो उनको करने से पहले मेरा स्मरण करो। तो जो ये कर्म रूपी वृक्ष है जिसके कारण ये बंधन बनते हैं, कर्म बंधन बनते हैं, तो वही तब वो वृक्ष नष्ट हो जाएगा अगर हम भगवतमय होके सभी कर्म करते हैं। यदर्थ क्रियते कर्म भगवत परिपोषणम ज्ञानम यद तद
अधिज्ञानं यत् तद् अधीनं हि भक्तियोग समन्वितः यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यदत् अधीनं हि भक्ति योग समन्वितः। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वो तो सहगामी कारक है। अब नारद जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार जब सब कुछ भगवान को समर्पण करके करते हैं, भगवान को अपने केंद्र बिंदु में रख के कोई काम करते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि उसे भक्ति योग बोलते हैं, जो सबसे सुलभ है, जो सबके लिए सुलभ है, सब इसे कर सकते हैं प्रेम पूर्वक, तो इसको भक्ति योग कहते हैं। और ऐसे दिव्य प्रेम को प्रेम भक्ति कहते हैं। और जो कर्म बोलते हैं कि सकाम कर्म कांड, ये तो कर्म ज्ञान जैसे ज्ञान बोलते हैं शास्त्रों का ज्ञान, या किसी चीज का ज्ञान, ये तो भगवत भक्ति का ये तो सहायक कार्य है, क्योंकि भक्ति महारानी के ये पुत्र है। तो मेन जो मुख्य जो प्रसन्नता होती है भगवान को, वो प्रेम भक्ति से होती है, और ज्ञान वैराग्य इसके सहायक कार्य हैं, इसको और परिपोषित करते हैं भक्ति को। कुर्वा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृता गृह्णन्ति गुणनाम्नानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवन् शिक्षया सकृता गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। जो भगवान ने बोल रखा है कि मेरे जो मन मना भव मद भक्ता मध्याजीमाम नमस्कुरु मामे वैश्वसित मात्मानम मत परायण। जो भी भगवान के लिए जो संदेश दे रखा है भगवान ने, मतलब उन जीवों के लिए भगवान ने जो भी आदेश दे रखे हैं, अगर वैसा करके कोई अपना जीवन निर्वाह करता है, उनके नामों का उच्चारण करता है, उनकी कथा सुनता है और उनके दिव्य गुणों का स्मरण करता है, तो इस तरह से जब कोई भक्ति योग करता है तो उसे अवश्य भगवत प्राप्ति होती है। तो प्रेम भक्ति के पे जो चैतन्य महाप्रभु है, जब सनातन गोस्वामी को वो शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने जब सनातन गोस्वामी ने उन्होंने सनातन गोस्वामी का जो वैष्णव संस्कार किया, उनका मुंडन किया, तब उनको जो शिक्षाएं दी सनातन शिक्षा में, गुरुदेव की कृपा से सुंदर ग्रंथ मतलब कृपा से हमें भी उपलब्ध है। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि जो ये भक्ति है, जैसे किसी की जैसे प्रेमा भक्ति है, तो किसी ज्योतिषी ने ये भौतिक एग्जाम्पल के रूप में चैतन्य महाप्रभु उनको समझा रहे हैं।
सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं कि जो ये जो एक बार क्या हुआ, मतलब भौतिक एग्जाम्पल दे के जैसे दृष्टांत दे के जैसे समझाते हैं, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि एक बार क्या हुआ कि किसी कोई दरिद्र था, मतलब गरीब, उसको किसी ज्योतिषी ने बताया कि उसके पिताजी ने उनके लिए उनके पिताजी बहुत समृद्ध थे और मतलब सेठ थे, और उन्होंने अपना धन छुपा रखा है और उनकी मृत्यु हो गई है। तो जो गरीब था उसके तो होता ही है कि हाँ भैया, हम तो मैं तो इतना गरीब धक्के खा रहा हूँ दुनिया के, और मेरे पिताजी मतलब इतना धन मेरे पास है। तो उस ज्योतिषी ने बोला कि आप तब उन्होंने पूछा कि कहाँ है धन, मतलब जैसे हम ही को पता है कि ये जो हरिनाम है और ये सब सब कुछ जो किसी को कुछ भी वांछ है तो ये पूर्ण मतलब दिला सकते हैं। और भगवान ही सब कुछ, भगवान के पास सब कुछ मतलब भरपूर है, और कभी ना खत्म होने वाला। भगवान के पास ऐश्वर्य भी है, सब कुछ जो भी जिसको चाहिए वो सब कुछ है, और प्रेम भी है। तो जिसको जो भी चाहिए उसके लिए प्रयत्न, मतलब पता तो है हमें, अब वो कैसे मिलेगा ये पता नहीं है। तब वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनको समझा रहे हैं, मतलब उनको शिक्षा दे रहे हैं दृष्टांत दे के कि तब उन्होंने बोला कि अगर आप अम, उन्होंने बोला अगर आप दक्षिण में खोदोगे, मतलब घर ही में है आपका, मतलब धन घर ही में छुप रखा है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप दक्षिण में खोदोगे तो वहां आपको एक बर मतलब ततैया, बर बर भी बोलते उसे, ततैया है वहां, वो आपको और आपके पूरे परिवार को खा देंगे। अगर आप पश्चिम में खोदते, पर दक्षिण तो पश्चिम, तब अगर पश्चिम में खोदोगे, अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो वहां एक भयंकर यक्ष है, वो आपके पूरे परिवार को बहुत कष्ट देगा, और मतलब वहां भी आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तब दक्षिण हो गए, पश्चिम हो गया। अब उत्तर में आप खोदोगे तो वहां एक काला सांप है, वो आपके पूरे परिवार को मतलब और आपको भी नष्ट कर देगा। अब है पूरब, पूरब में खोदोगे, आप जैसे ही थोड़ा सा भी खोदोगे तो आपके हाथ में पूरा धन आ जाएगा। तो इस तरह से इस चारों दिशाओं को मतलब चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बताते हैं कि जो पहले बताया कि जो पश्चिम में, न पहले दक्षिण में बोला कि वहां बर बर ततैया हैं जो तुम्हारे परिवार को मतलब नष्ट कर देंगे। तो वो जो पहले है उसे बोला कि जो कर्म कांड करते हैं ना बहुत सारे लोग, कि बोलते हैं कि कर्म कांड के द्वारा ये यज्ञ करेंगे वो करेंगे और भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। जो उनका जो पूरा जो समय और आयु ऐसे ही नष्ट हो जाएगी, उनके हाथ भगवान का भगवत भक्ति कभी नहीं आएगी। तो दूसरा बोला पश्चिम, पश्चिम में बोला कि यक्ष है, यक्ष वाला कथी बहुत सारे लोग जैसे योग करते हैं, बहुत अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, मतलब योग पद्धति से, अष्टांग योग पद्धति से मतलब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और बहुत भयंकर मतलब बहुत कष्ट पूर्वक कार्य तपस्या करते हैं, लेकिन उनके हाथ भी कष्ट के अलावा कुछ नहीं, मतलब कष्ट तो होगा पर ऐसे नहीं कुछ, उनको कुछ तुच्छ सी सिद्धियां मिल जाएंगी, मतलब वो कुछ तंत्र मंत्र विद्याएं आ जाएंगी उनको, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो तो चमत्कारी वो है, वो हमारे टांगों का दर्द उन्होंने ठीक कर दिया, और उन्हीं को वो मतलब उनको वो समर्पित कर दिया, तो उनको ही वो भगवान बना लेते हैं कि इन्होंने हमारी टांग ठीक की, इन्होंने हम पे वो था, हमारे रोग थे, तो उनको ये ये छोटी मोटी सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती है, लेकिन भगवत भक्ति उनको प्राप्त नहीं होती, और वो तीर्थापों से वो पूरी तरह से न छुड़ते हैं, न वो जो उनके शरणागत होते हैं उनको वो छुड़ा पाते हैं। तब अब
अब आए उत्तर। तो उत्तर में बोला चैतन्य महाप्रभु उनको दृष्टांत दे के बोल रहे हैं कि उत्तर में काला सांप है। काला सांप मतलब बहुत सारे लोग बोले तो यहाँ पे उनका, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि जो भी सुन रहे हैं वो गलत उसका असर लगा सकते हैं। तो हम इतना ही समझेंगे, उतना ही सुनेंगे जितना हम समझ पाएंगे। तो बोले कि वहाँ काला, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो ब्रह्म, जो ये शंकरवाद जो परंपरा है, जो बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है और तुम भी भगवान हो। और मतलब हमें मतलब ऐसे करके वो जो मिथ्या जो वो प्रचार करते हैं, इससे उनके हाथ भी वो कुछ नहीं है। तो वो तो ऐसे करेंगे कि अपना भी वो मतलब सर्वनाश ही समझ, शुष्क एकदम शुष्क, जो उनके जो ज्ञान है, जो जो उनका जो भी कर्म है वो एकदम शुष्क टाइप का है, उसमें कोई आनंद नहीं, उनके हाथ भी भगवत भक्ति नहीं आएगी जो खजाना है। और वो भी पूरा जीवन मतलब ऐसे हम ब्रह्मास्मि बोल के और शुष्क जीवन व्यतीत करेंगे, उनके हाथ भी भगवत भक्ति नहीं आएगी। तब आया पूरब में। पूरब में भक्ति योग। पूरब में बोला कि थोड़ा सा आप खोदोगे तो आपके हाथ में पूरा खजाना आ जाएगा। तो ये है भक्ति। तब चैतन्य महाप्रभु समझाना चाहते हैं कि जो भक्ति योग है उसे तो है, तो ये सरल है, इसमें तो कोई मतलब विशेष बल भी नहीं लगाना पड़ता कि तपस्या करो ये करो जो कोई कर नहीं। ये तो इसको तो सब कुछ सब लोग कर सकते हैं और प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। तो जो ये भक्ति लोग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के जो भगवान की कथा श्रवण करनी है। कल भी हम श्रवण कर रहे थे उसमें श्यामकालीन कक्षा में कि जो रुक्मणी जी है उन्होंने श्रवण से ही भगवान को प्राप्त कर लिया। जब उन्होंने उनकी कथाएं सुनी तो उनको उन भगवान से प्रेम हो गया। और इस तरह से बहुत सभी ने जो भी जो जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया है, उन्होंने भगवान के जो कथाएं सुन सुन के और उनका नाम जप जप करके करके भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। तो जो भक्ति योग है बहुत ही सुलभ है और सबके लिए सुलभ है, आसान भी है, सब कर सकते हैं इसे। तो भक्ति योग को चैतन्य महाप्रभु ने उत्तम सर्वोत्तम बता रखा है सब चीजों में। कर्म ज्ञान योग, इन सब चीजों में भक्ति योग को चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही उत्तम बता रखा है। ये से सब कर सकते हैं। इसके लिए एक कोई काल विशेष भी नहीं वो भी नहीं दे रखा कि हाँ इसमें कोई अशुद्ध है, अशुद्ध है तो वो नाम जप नहीं कर सकता। सभी तरह से नाम जप कर सकते हैं। खाइते सोते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। कोई कभी भी ये नाम प्रभु को विस्मरण कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। जो जो भक्ति मार्ग है ये सर्वोत्तम सबसे उत्तम मार्ग है भगवान प्राप्ति का, और सरल भी है। बस इसमें यही है कि निरंतरता करते रहना तभी आनंद आता है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए अब हम भगवान श्री वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करते हैं। जो भगवान का विस्तार है, विस्तार होता है पहले भगवान, तो भगवान का द्वितीय विस्तार संकर्षण जी बलराम जी, तब प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये उनके विस्तार हैं। इति मूर्त्या अभिधानेन मंत्र मंत्रमूर्ति अमूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग् दर्शन
नः पुमान् इति मूर्त्या अभिधानेन मूर्ति मंत्रमूर्ति अमूर्तिकम् यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान्। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि वास्तविक दृष्टा ये सिद्ध स्वरूप वही है जो भगवान के जो मंत्र मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है और जिनका भौतिक स्वरूप नहीं है। भौतिक स्वरूप ये नहीं कि उनका स्वरूप ही नहीं है, बहुत सारी इसी चीज को जो उनकी बुद्धि जो भगवतमय नहीं है उनके यही बोलते होंगे कि उनका कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए वो निराकार उसको जरूरत से बोलते होंगे कि हाँ भगवान निराकार है। तो उनका भौतिक स्वरूप नहीं, भौतिक मतलब उनका पंच भौतिक तत्वों से बना उनका शरीर नहीं, जैसे हमारा हाड़ मांस का और ये पंच भौतिक तत्वों से जो हमारा शरीर बना ऐसा नहीं। उनका शरीर दिव्य है, सत्य चित्त आनंद से बना उनका शरीर है। सच्चिदानंद शरीर मतलब उनका विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है। तो भौतिक रूप नहीं है उनका, ऐसा है हमारे जैसा। तो इसमें यही है कि उनका भौतिक रूप नहीं है, तो इसलिए और हमारे जो ये भौतिक इंद्रियां हैं, इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते और हम बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, लेकिन जब गुरु कृपा से भगवान के जो अनुगत्य जन है उनकी कृपा से भगवान भगवान भी भगवान भी दृष्टि गोचर हो सकते हैं। जब गुरुदेव दिव्य चक्षु मतलब गुरुदेव की कृपा से किसी को किसी भाग्यवान जीव को दिव्य चक्षु मिलते हैं कि वो भगवान के वो देख सकते। गुरु कृपा तो सब पे ही होती है, लेकिन पात्रता मेन होती है। पात्रता हमारी अभी पात्रता नहीं है। गुरुदेव तो सब पे ही कृपा कर देते हैं क्या, लेकिन हमारी अभी पात्रता पात्रता बढ़ाने के लिए गुरु के आदेशों पे और जो गुरुदेव ने भजन साधन दे रखे हैं और वैष्णव सेवा, तो उस पे चल के भगवान की कृपा से गुरु वैष्णव की कृपा से कभी किसी को भगवत दर्शन हो सकता है, अनुभूति हो सकती है। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् इगम इमं स्वनिगमं ब्रह्मम् अन्वेत्य मदनुष्ठितम् अदाम्ने अदाम्ने ज्ञान ऐश्वर्यं स्वस्मरन् भावं च केशवः। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदाम्ने ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, तब अपनी घनिष्ठ मई सेवा का वर दिया। तो जो वहां वैष्णव आ रखे थे, नारद जी बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे भगवान की जो गुह्यतम अंशों में निहित श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। उनपे वैष्णव कृपा हुई। त्वमप्य अभ्राद् अद्रभ विश्रुतं विभो समाप्य येन विदा विभूषितं प्राख्याहि दुःखेर मुहुरअदीर्तितात्मना संक्लेश निवारण मुह्यन्ति नानि यथा। त्वमप्य अभ्राद्
त्वमप्य आद्रभ श्रुतं विश्रुतं विभो समप्येन विदां विभूषितं प्रख्याहि दुःखैर्मुहुरतीतात्मनां संकलेश निर्वाण मुह्यन्ति नान्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिन्हें तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य मनुष्य के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। अब नारद जी बोल रहे हैं कि आप जो आपने वेदों से जाना है उसका आप वर्णन करो, और जो जो ज्ञानी लोगों की पिपासा को तृप्त करेंगे। और जो जो भी भौतिक जो मनुष्य हैं, जो भौतिक जो उनको त्रिताप है और उनसे वो पीड़ित हैं, तो उनके दुखों का भी भगवान की जो लीला कथाएं हैं वो उनका शमन होगा। सभी कष्टों से भगवत कथा से जो सारे कष्ट हैं भौतिक वो नष्ट हो जाएंगे। आप ऐसा संकलन करें। आज हमारा जो पंचम अध्याय था वो संपूर्ण हुआ। अब हम छठवें अध्याय की तरफ को प्रारंभ करते हैं। सूता उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षिर्जनं करं च भूयापप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। सूतावाच एवं निशम्य भगवान देवर्षिर्जनं कर्म च भूयापप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। शील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद मुनि के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के पश्चात ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र शील व्यास देव ने पूछा। अब व्यास देव जी भी प्रश्न पूछ रहे हैं नारद जी से। भिक्षुभिर्विप्रवसते ज्ञानादेष्टभिस्तव वर्तमानो यस्याधे तथा किम् अकरोत् भवान्। भिक्षुभिर्विप्रवसते विज्ञानादेष्टभिस्तथा विज्ञानादेष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याधे तथा किम् अकरोत् भवान्। व्यासदेव जी ने बोला, नारद जी, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। स्वयंभूकया वृत्यावर्तितं ते परं वयं कथं च इदम् उदस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। स्वयंभूकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्त्राक्षी काले प्राते कलेवरम्। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा के पुत्र में नारद जी, व्यास देव जी बोल रहे, हे नारद जी, जब वो चले गए और आपकी दीक्षा हो गई तो आपका तब आपने ये जीवन कैसे बिताया और उसके बाद पुराने शरीर को कैसे त्यागा और कैसे इस दिव्य शरीर को प्राप्त किया। प्राकल्प विषयामेतां
स्मृतिं ते मुनय सतम न हे सा व्यवधात काला ऐसा सर्व निराकृतिः प्राक कल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनय सतम न हे सा व्यवधात काला ऐसा सर्व निराकृतिः। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसा तैसा बना है। व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि काल तो सब चीज का संहार कर दे, मतलब किसी की याददाश्त भी, क्योंकि हमें पता नहीं कि पहले हमारे पूर्व जन्म में क्या हुआ। तो बोल रहे हैं कि आपको कैसे पता है ये सब, आपको तो आपके पूर्व जन्म का आपको स्मृति कैसे है, आप इसके बारे में बताएं। नारद वाचा भिक्षुभिर विप्रवसिते वसिते विज्ञानादेष्ट भीर्मम वर्तमानो वयस्याधे तत एदत् कारशम् भिक्षुभिर प्रवसिते विज्ञानादेष्ट भीर्मम वर्तमानो वयस्याधे तत एदत् कारशम्। श्री नारद मुनि ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थान को चले गए और मुझ पर इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। पूर्व जन्म में जब नारद मुनि को ऋषियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, तब उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे 5 वर्ष के बालक थे, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन के आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके अब वो विस्तार से बताएंगे। एकात्मजा में जननी योसीन मूढ़ा च किंकरी मयात्मजे नन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। एकात्मजा में जननी योसीन मूढ़ा च किंकरी मयात्मजे अन्यगतो चक्रे स्नानुबंधनम। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। क्योंकि मैं उनकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। जो उनकी माता थी, तो उनके अलावा और कोई सहारा नहीं था। वो उनसे बहुत प्रेम करती थी। तो और नारद जी बोल रहे थे, उन्होंने मुझे बांध रखा था। उन्होंने जब वो महात्मा जा रहे थे, तो नारद जी बहुत रोने लगे कि मुझे भी आपके साथ ही जाना है। और लेकिन जो उनकी माता थी, उनसे बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने उनको जाने नहीं दिया कि आप मेरे इकलौते ही पुत्र हो और आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। और जब उन वैष्णवों ने देखा कि जो इनकी माता है, इसके अलावा भी इनका कोई भी नहीं, तो उनको अपने साथ ही ले जाते। लेकिन जो संसार है उसका ध्यान रख के उन्होंने और माता का हृदय दे के उनको अपने साथ नहीं ले गए। तो
वो बोल रहे हैं कि अब नारद जी अपनी माता की स्थिति बोल रहे हैं कि ये तो दासी भी थी, भोली भाली भी थी, और उनका मेरे अलावा कोई वो नहीं था। मतलब सहारा नहीं था। सा सा स्वतंत्रा न कल्पा सा स्वतंत्रा न कल्पासीद योगक्षेम ममेक्षति ईसच्चा ही वसे लोको ऐसा दारुमयी मय्या था। सा स्वतंत्रता न कल्प कल्पासीत योगक्षेम ममेक्षति ईसच्चा ही वसे लोको ऐसा दारुमयी यथा। वो मेरा लालन पालन अच्छी प्रकार से करना चाहती थी, लेकिन परा आश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ठ की गुड़िया के समान है। नारद जी बोल रहे हैं कि वो मेरी अच्छी तरह से लालन पालन करना चाहते हैं, जो भी सभी लोग करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या वे अच्छे से अच्छा इनका हो। लेकिन वो पर आश्रित थी, और उदासी थी, और दूसरों पे आश्रित थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती थी मेरे लिए जो वो सोचती थी। तब बोल रहे कि ये सब भगवान के, क्योंकि वो उनको इसलिए भी ऐसा जीवन या क्योंकि अब आगे हम श्रवण करेंगे कैसे उनका जो भौतिक जीवन है आसक्ति कैसे छूटी, वो अब इससे स्पष्ट हो जाएगा, इसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। जब मैं मात्र अहम च तद ब्रह्मा कुले उसी उसी वांस तदुपेक्षया दिग्देश काल व्युत्पन्नो बाला पंच हायनः अहम च तद ब्रह्मा कुले उसी वांस तदुपेक्षया दिग दिग्देश काला व्युत्पन्नो बाला बालकः पंच हायनः। जब मैं मात्र 5 वर्ष का था, तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था, और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। एकदा निर्गतां गेहाद दुह्यन्तीं निशि गाम्पथि सर्पो दशत्पादा स्पष्ट कृपणाम कालचोदितः। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी, तो परम काल के प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तदा तथा तदहमीश स्य भक्तानां समभीष्टतः भीष्टतः अनुग्रहं मन्यामानं प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। तदा तद् तदा तदा तत् हमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहमन्यमानः प्रातिष्ठं दिशिमुत्तराम्। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा, क्योंकि भगवान उन पे कृपा करना चाहते हैं। तो जिसके जीवन में जितनी प्रतिकूलता होती है, तो वो उतनी जल्दी भगवान की तरफ अग्रसर होता है। ये भगवान का नियम है। और जिसके ज्यादा संसार में जितना जाल फैला रहता है, वो उतना ही भगवान से दूर हो चाह के भी
मतलब दूर ही रहता है। तो भगवान उन पे कृपा करना चाहे, वैष्णव की उन पे कृपा हो गई थी पहले ही। और उनका संसार बंधन एकदम, जो भी एकमात्र जो माता थी वो भी अब अब जो संसार में नहीं है, तो वो उत्तर की दिशा में चले गए, गुरु गुरु की अपने गुरुओं को ढूंढने के लिए। स्पिता स्पिताञ्जनपदांस्तत्र गुरुग्राममृजाकरान् खेट खेट खर्वटवाटिश्च वनान्यूप वनानि च स्पिताञ्जनपदांस्तत्र गुरुग्राममृजाकरान् खट खट खर्टव खट खरवट वाटिश्च वन्यान्यौपवनानि च। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु शालाओं, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। अब वो अपनी यात्रा बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ, उसके बाद कहाँ कहाँ गया। चित्र धातु विचित्रादि चित्र धातु विचित्रादीन दीन भग भंग भुज द्रुमान जलाशयांच विजलान नलिनी सुर सेविता चित्र चित्र स्वेन पत्र रथिर विभ्रद विभ्रदम अभ्रद अभ्रम अश्यः चित्र धातु विचित्रादीन चित्र धातु विचित्रादीन इगा भग्न भुजा द्रुमान जलाशयान शिव जलान नलिनी नलिनी सुर सेविता चित्र सोयन पत्र रथेर विभ्रज भ्रमराशिया। मैंने सोने चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के अंगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता हुआ, जो स्वर्ग के निवासियों के उपयुक्त थे, मंदा मदांध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। अब नारद जी बोल रहे हैं कि जब मैं गया तो विभिन्न प्रकार के, पहले उनको अनुकूलता मतलब अच्छी अच्छी चीजें उनको दिखाई दी। उनको दिखा सोने चांदी के पहाड़, तांबे के पहाड़ मतलब खनिज हो गए, उनको पहाड़ी पहाड़ दिखाने उनको। जो माया देवी है, क्योंकि माया देवी सभी जो भक्ति में जो आकर्षक हो रहे हैं, माया देवी उनकी परीक्षा जरूर लेती है। तो उनको इस तरह से सब कुछ मतलब अनुकूलता, मतलब सुंदर वन उपवन दिखाई दिए, सोने चांदियों के पहाड़ दिखा दिए। और वो उनको भी, क्योंकि उनको भगवान की लगन लग गई थी, तो उन्होंने उन पे कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हमें वही चीज अच्छी लगती है और वही चीज अट्रैक्ट करती है, जिसे जो हमारी कामना रहती है, हाँ भाई हमारे पास हो। तो बहुत सारे लोग जैसे जो उनके जो सब्जेक्ट का विषय होता है, जो उनको मनपसंद का विषय होता है, जैसे किसी को प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रहते हैं, फिर जैसे ही प्रॉपर्टी की बातें आती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, वो खूब इंटरेस्ट से सुनते हैं। कोई किसी को खेल कूद में ज्यादा रुचि है, तो जो खेल कूद की जो चर्चाएं आ गई तो वो बहुत मन लगा के उसको सुनते हैं। और जो जो हमारे गुरुजन है, जो वैष्णव जन है, तो उनको भगवान की कथाएं जब कोई बच्चा भी बोले तो वो खूब प्रेम से सुनते हैं। तो जो जिसका रुचि का विषय होता है वो उसे ध्यान पूर्वक सुनता है। किसी को प्रजल्प करने में आनंद आता है तो प्रजल्प
प्रजल्प में जैसे निंदा चुगली ना भी हो, कोई कुछ भी ऐसी बातें जो भगवत भगवान से रिलेटिव नहीं है, वो तो सारे ही प्रजल्प है। उनका कोई विशेष जो महत्व नहीं है। तो कान भी मतलब सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसे तो जैसे कुछ हुआ था तो उनके कान खड़े, मतलब उनके चेहरे पे एक अलग ही सी चमक आ जाती है। तो ऐसे वो नारद जी बोल रहे कि मुझे ये सब अनुकूलताएं दिखाई दी, लेकिन मैंने उनको पार कर दिया। और क्योंकि उनको उनको तो जो उनके गुरुओं और वैष्णव की कृपा से जो भगवत प्रेम की उनको प्राप्ति हो गई थी, तो भगवत दर्शन की उनको एकमात्र ही लालसा थी भगवान दर्शन की। तो जो चाहे कितनी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, वो रुके नहीं, वो चलते चलते ही गए। और हम इससे आगे हम कल की कक्षा में सुनेंगे। आज हम इतना ही श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां